वेलकम दोस्तों। चलिए कंटिन्यू करते हैं लास्ट क्लास से आगे। क्लास 7 मैथमेटिक्स। आज जो हमारा टॉपिक है, एक के नियम द्वारा चक्रवृद्धि मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज को ज्ञात करना है। और चक्रवृद्धि और मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में भी देखा था, लेकिन वहाँ पर थोड़े से हम जो साधारण ब्याज होता है हम उस फार्मूले से देखे थे। मतलब जो इसका जो रूट कॉन्सेप्ट होता है वो हमने लोगों ने देख लिया था। जो एक्चुअल जो मिश्रधन में होता है, हम फार्मूले की बात नहीं कर रहे हैं और आज की भी वीडियो में हम लोग फार्मूला यूज नहीं करेंगे। इसके नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। अभी हम लोग बेसिक थिंग जो मिश्रधन होता क्या है, कैसे इसकी गणना करते हैं, वो हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। और इसके पहले वाली भी क्लास में हम लोगों ने वही डिस्कस किया था। आज जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, लगाने का तरीका अलग है। यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं है, हम एक एक नियम द्वारा पहले फार्मूला जनरेट करेंगे, जो लॉजिक होगी उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये हमारा 7th चैप्टर है। 7th एफ हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था लास्ट क्लास में, और आज की क्लास होगी हमारा एक एक नियम द्वारा चक्रवृद्धि मिश्रधन और चक्रवृद्धि चलिए। तो आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक एक नियम द्वारा चक्रवृद्धि मिश्रधन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। ठीक, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद इसमें भी जो कुछ एग्जांपल है उसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में 7G को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ जाएगा इसमें होता क्या है, ताकि चक्रवृद्धि ब्याज एक्चुअल में होता क्या है, कैसे हम गणना करते हैं, चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होता है, ये सब चीज़ें हम इस वक्त देख रहे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। चलिए पहले एक एग्जांपल यहाँ पर लिख लेते हैं, उसके बाद हम उसको आपको समझाते हैं कैसे एक एक नियम द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए, सवाल है हमारा यहाँ पर 1 रुपये का 10%। हम अभी 1 रुपये ले रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए, फार्मूला कैसे होता है। अभी इसके आगे हम और भी एग्जांपल लेंगे, उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 1 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए पहले समझते हैं यहाँ पर एक एक नियम से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो एक एक नियम जब भी हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए हम कुछ चीज़ें मानते हैं, उसमें अपने आप से ले लेते हैं। तो वो क्या होती है, कोई भी अमाउंट यहाँ पर आपका दिया हो, चाहे 1 रुपया हो, चाहे 500, 2000, कोई भी अमाउंट हो, तो हम सबसे पहले मानते हैं 100 रुपये पर। ठीक है, तो पहले वर्ष का जो यहाँ पर है, पहले वर्ष का लिए जो मूलधन है, यहाँ पर हम मूलधन ज्ञात कर लेते हैं। चलिए पहले यहाँ पर हम वर्ष 1 लिख लेते हैं। यहाँ पर एक वर्ष है ये, मतलब पहला साल। हमें कितना निकालना है, 3 साल के लिए, तो पहले साल की गणना करेंगे। यहाँ पर हम हर साल का अलग अलग गणना करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम साधारण ब्याज में निकाल रहे थे, क्योंकि हम फार्मूला यूज नहीं कर रहे हैं। फार्मूला इसी से फार्मूला बना भी है, मतलब फार्मूला कैसे बना था उस चीज़ को हम यहाँ देख रहे हैं। तो वर्ष 1 का जो मूलधन है, मूलधन बराबर है 1 रुपया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मूलधन जो है 1 साल के लिए। पहले साल के लिए जो दिया रहता है वही होता है। अगले साल का जो मूलधन होगा पिछले सालों का मिश्रधन होता है। ठीक है, वो हम आगे देखते हैं अभी। तो चलिए अब मान लेते हैं, यहाँ पर माना यहाँ पर 100 रुपये का 100 रुपये, हम हमेशा 100 रुपये ही लेते हैं, क्योंकि जो परसेंटेज जो होती है ब्याज की दर वो 100 रुपये पे ही गणना होती है। तो 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो माना 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा, 10% वार्षिक है, तो 100 रुपये का कितना हो जाएगा, 10 रुपया। ठीक है, इसलिए 1 रुपये का, अब यहाँ 1 रुपये हम ले लेते हैं। 1 रुपये का 1 वर्ष का सेम है, 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 10/100। ठीक है, समझ में आया ये। 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज 10 रुपया है, तो 1 रुपये का जो ब्याज होगा कितना हो जाएगा, 10/100। जैसे अगर 10 पेन का दाम 100 रुपया है तो 1 पेन का दाम कितना होगा। ठीक, तो वो हो गया, ये समझ में आ गया। 100 रुपये का
अब ये हम 1 रुपया कर दिया हमने, तो 1 रुपये के हिसाब से ये 10/100 हो गया। अब कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट तो यहाँ था, ये जो आपको बनाना था। अब नेक्स्ट यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब देखिए, जो इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, बराबर इसको 0 0 आप काट सकते हैं यहाँ पर, इसको आप 1/10 लिखिए, ठीक है। जहाँ सिंप्लीफाई हो आप उसको कर दीजिए। अब देखिए, पहले वर्ष के अंत में जो मिश्र धन है हमारा, क्या है, ये ब्याज देखिए हमको निकल गया, ये ब्याज हमें मिल गया, 1 वर्ष का ब्याज हमें मिल गया ये। तो यहाँ देखिए, अब मिश्र धन क्या आएगा, पहले वर्ष के अंत में मिश्र धन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले वर्ष का मिश्र धन। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ये अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इसमें कुछ भी कंफ्यूजिंग टाइप का नहीं है, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के है, घुमा मतलब सिंपल है, घुमाना फिराना भी नहीं है इसमें, मगर नए हैं तब के लिए थोड़ा सा बस ध्यान से देखिए। पहले वर्ष का मिश्र धन कितना हो जाएगा, तो मिश्र धन देखिए कैसे निकालते हैं। पहले वर्ष का फार्मूला देखिए, इसका जो होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है, ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो मूलधन कितना है पहले वर्ष का, 1 रुपया है, तो 1 प्लस ब्याज कितना निकला है, 1/10। 1/10 हम देखिए किसका लिख रहे हैं, 1 रुपये का। देखिए सवाल में 1 रुपया दिया गया है, ठीक है। तो ये हम यूनिट बनाने के लिए 100 रुपये हमने फार्मूला लिया था। इस फार्मूले के ब्याज पे हमने, अरे 1 रुपया का चाहिए तो हम 10/100 किए, सिंप्लीफाई किए, ये आ गया ब्याज। ये जो हमारा है ये है हमारा ब्याज, ठीक है, हमने लिखा भी है 1 वर्ष का ब्याज, तो ये हो जाएगा 1/10। ये हमारा आ गया मिश्र धन, पहले वर्ष का मिश्र धन। आप इसको सिंप्लीफाई अभी मत करिए, ठीक है, अभी हम ऐसे ही समझते हैं इसको, 1 प्लस 1/10। चलिए अब आते हैं दूसरे साल के लिए। तो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन आपका कितना होगा, तो ये वर्ष 1 हमारा हो गया। अब आते हैं यहाँ पर वर्ष 2, मूलधन बताइए, मूलधन कितना आएगा, पहले वर्ष का मिश्र धन, पहले वर्ष का मिश्र धन, ठीक है, समझ आइए, मिश्र लिख देता हूं, पहले वर्ष का मिश्र धन कितना है, बराबर 1 प्लस 1/10। ये हमारा मूलधन हो गया। अब दूसरे साल के लिए चलिए अब ब्याज निकालिए इस पर। अब ब्याज कैसे निकालेंगे, देखिए हमारे पास देखिए यूनिट का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर है, पहले से ही हमने निकाल लिया है। 1 रुपये का जो है 1/10 है, ठीक है, ब्याज आएगा। तो अब हम इसको आगे कैसे निकालेंगे, तो अभी देखिए यहाँ पर रुपये 1 प्लस 1/10 बड़ा फॉर्म लगाते हैं, रुपये, इसका मूलधन पर, चलिए, पर 1 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि मिश्र धन अभी कितना आएगा, ठीक है, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन जो आएगा, अब देखिए पहले साल का ये था, अब दूसरे साल जो आएगा सेम यही अमाउंट होगा फिर से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस 1/10 ये हो जाएगा, और फिर इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा ये भी 1/1 प्लस 10, 2 साल के लिए हो जाएगा ये। चलिए दूसरे साल के लिए देखिए मिश्र धन आपका कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1/10 बटे होल स्क्वायर, ठीक है, बटे नहीं होल स्क्वायर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका दूसरे साल के लिए, ठीक है। तो इसी प्रकार ये वर्ष 2 था, अब इसी प्रकार वर्ष 3 के लिए जो होगा, तो ये आपका इसी तरीके से ये चक्रवृद्धि जो मिश्र धन है ये मल्टीप्लाई मतलब पावर के रूप में ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो तीसरे वर्ष का जो मूलधन होगा वो कितना हो जाएगा, तो तीसरे वर्ष के लिए मूलधन, तो यहाँ पर तीसरे वर्ष का मूलधन कितना होगा, पिछले साल का जो चक्रवृद्धि मिश्र धन है वो होगा, मतलब 1 प्लस 1/10
10 का होल स्क्वायर। ठीक है, सही, यहाँ पर कट रहा था, चलिए ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये मिश्र धन हो गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा, तो अब चक्रवृद्धि जो मिश्र धन तीसरे साल के लिए है, अतः तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन जो होगा वो एक और क्यूब बढ़ जाएगा, मतलब 1 प्लस 1/10 का स्क्वायर गुणे एक और आ जाएगा। ये जितने साल होंगे उतना ही आपका बढ़ता जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस 1/10 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मूला जनरेट हुआ चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करने का 1 रुपए पर। ठीक है, अगर अमाउंट बढ़ेगा तो फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होगा, वो भी हम देखेंगे। बेसिक जो है वो यही है। तो ये आपका कितना है, 1 रुपए के बेसिस पर हर वर्ष आपको जो चक्रवृद्धि जो मिश्र धन है जो मिल रहा है वो 1 प्लस 1/10 है। तो वो दूसरे साल के लिए जस्ट इसका डबल, फिर तीसरे साल की डबल, 4 साल निकालना है तो आपको बस यहाँ पर फॉर, तो वो एक फार्मूला जनरेट होता है। तो वो जो आप फार्मूला हम देखेंगे तो इसकी तरफ से अब हम देखते हैं यहाँ पर यन वर्ष के लिए, यन वर्ष का, अतः ठीक है, तो यन वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन जो होगा 1 प्लस 1/10 का पावर यन हो जाएगा। ये जो होता है ये हमारा मेन फार्मूला बन जाता है। ठीक है, तो अब इसमें एक फार्मूले में अब जब अमाउंट हमारा चेंज होगा तो इसका जो एक्चुअल जो फार्मूला बनेगा वो बनता है ए, जो हमारा ए होता है जो चक्रवृद्धि मिश्र धन, तो ये हो जाता है ए बराबर, और ये होता है हमें पी, पी जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है 1 प्लस 1/100, 1/10 है, 100 नहीं, ये हो जाएगा आपका जो पावर यन जितने साल के लिए होगा। ये आपका बेसिक फार्मूला है। अभी देखेंगे इसको आगे, अभी हम लोग इस फार्मूले को नहीं देख रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं जो अलग होगा, अब 1 रुपए का नहीं होगा, ये तो बस समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व किया है कैसे हुआ है। हो सकता है थोड़ा बहुत ये कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन आगे जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। ये फार्मूला जनरेट कर रहे थे हम, जो फार्मूला कैसे बनता है वो हम देख रहे थे इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 800 रुपये का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि मिश्र धन, जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो हम निकालेंगे वार्षिक ब्याज की दर से। 2 वर्ष का हमें यहाँ पर चक्रवृद्धि मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, जो कि एक ही नियम से ज्ञात करना है। ठीक है, अभी फार्मूला यूज नहीं करना, फार्मूला हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास का मतलब अभी जो चैप्टर आएगा उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो सॉल्व करेंगे वो 7G है, 7G को सॉल्व करने के बाद हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। अभी हम लोग बेसिक, चलिए देखिए अभी हमने जैसे बताया कि बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है इसका, जो बेसिक स्टार्टिंग होता है एक नियम का, सेम उसी तरीके से हम करेंगे। तो यहाँ पर हम मानते हैं, ठीक है, तो माना 100 रुपये का, अभी 800 रुपये भूल जाइए, आप पहले फार्मूला जनरेट करेंगे। तो 100 रुपये का, चलिए यहाँ डॉलर ये साइन लगा देता हूँ रुपये का, 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज, ठीक है। 1 वर्ष का ब्याज कितना रुपया आएगा, देखिए 5 रुपया है, वार्षिक ब्याज जो है 5 रुपया है। 800 का अभी बात ही मत करिए, ठीक है, तो 800 रुपये का अभी यूज नहीं है, अभी फार्मूला जनरेट करेंगे उसके बाद। 100 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितना हो जाएगा, ये 1 वर्ष का, अभी ये 1 वर्ष का है तो ये हो जाएगा आपका 5 रुपया। ठीक है, चलिए तो इसलिए रुपए साइन कन्फ्यूजन हो जाता है, चलिए साइन ही लगाते हैं। 1 रुपये का, ठीक है, 1 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 5/100 रुपये। ठीक है,
चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1 से अगर हम इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 1/20। ठीक है, ये 1 बार में जाएगा, ये 20 बार में कट जाएगा, 5 से ही काटे हैं, 1/20 आ जाएगा। चलिए अब आते हैं हम, एक और फार्मूला है वो भी जनरेट कर लेते हैं। तो 1 वर्ष का अब मिश्र धन कितना आएगा वो देखिए। चलिए 1 वर्ष का मिश्र धन का मतलब ये आपका चक्रवृद्धि मिश्र धन होगा। एक वर्ष का जो मिश्र धन होगा वो कितना आ जाएगा आपका मिश्र धन। चलिए 1 वर्ष का मिश्र धन यहाँ पर क्या आ जाएगा। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर मूलधन जो है वो 1 रुपया है, अभी हमने 1 रुपये के लिए यहाँ पर लिखा है। तो 1 रुपया प्लस ब्याज कितना है 1/20। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 क्या 20, 1 21, 21/20। ठीक है, ये आ गया पहले वर्ष का मिश्र धन। एक पहले वर्ष का मिश्र धन ये आ गया। तो अब चलिए 1 रुपये का 2 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करते हैं, वो कितना आ जाएगा। तो अभी ये वर्ष 1 था, अब बात करते हैं वर्ष 2 के लिए। तो 1 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन जो है कितना हो जाएगा। अब 1 वर्ष के लिए इतना है, 2 वर्ष के लिए जस्ट टी डबल हो जाएगा, 21 गुणे 21/20। ठीक है, तो बराबर 21/20 का होल स्क्वायर। चलिए तो 1 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन हम लोगों ने निकाल लिया यहाँ पर 21/20 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो एक बेसिक फार्मूला यहाँ पर जनरेट हो गया। तो अब हम किसी भी अमाउंट का पैसा निकाल सकते हैं। जैसे 2 वर्ष का हमने यहाँ पर फार्मूला जनरेट कर लिया, तो अब 2 वर्ष का देख लेते हैं। तो 2 वर्ष के लिए अब हमारे पास जो एक्चुअल जो प्राइस दी गई थी वो क्या है, अमाउंट 800 रुपया। तो देखिए 800 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन जो होगा वो कितना होगा। अब जो भी अमाउंट है इसमें उस अमाउंट का गुणा हो जाएगा, मतलब 800 गुणे 21/20 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ 1 रुपया था इसलिए यहाँ पे गुणांक में 1 रुपया है सभी में। ठीक है, ये सब गुणांक में है, लेकिन 1 रुपया है इस वजह से हमने यहाँ पर इसको यहाँ पर नहीं लिखा जाता है। तो अब जो अमाउंट आ गया वो ये चीज़ है, ये हमें यहाँ पर करना है। एक्चुअल जो हम लोगों ने अभी फार्मूला देखा था ना अभी इसके पहले, वो फार्मूला हम लोगों ने क्या जनरेट किया था। तो यहाँ पर देखिए P 1 + 1/10 बाई का होल या पावर n, ये हमने देखा था, अभी जनरेट किया था इसके पहले एग्जाम्पल में। वही चीज़ है यहाँ पर, ये सिंप्लीफाई कर दी। देखिए वही चीज़ यहाँ पर भी है, यहाँ पर 10 आया था क्योंकि 10% था, ये 5% है इसलिए यहाँ 20 आ गया। ठीक है, अभी वो परसेंटेज बढ़ेगा तो ये घटे जाए, 1 जो है वो घटता बढ़ता रहेगा। ठीक है, चलिए अभी 800 आ गया। 800 जो होता है मूलधन होता है। तो अब इसको हम यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 800 गुणे 21/20 गुणे 21/20, हमने इसको खोल दिया। तो अभी सिंप्लीफाई करने के लिए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो 1010 जो है ये आपस में कट जाए, सभी गुणांक में तो ये कट जाएंगे। तो ऊपर कितना आ जाएगा, अभी जब गुणा करेंगे 21 गुणे 21 और 8 का जब हम गुणा करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर। चलिए देखिए अब ये हमारा आ जाएगा 8 है यहाँ पर, तो 8 अगले स्टेप में काटेंगे और 8 गुणे 21 गुणे 21/2×4, तो ये हो जाएगा, ये कट जाएगा तो ये 1 और ये हो जाएगा 2। तो हमारा ये आ जाएगा 2 गुणे
21 में 21 मतलब 21 जब वो हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 441 और ये आ जाएगा फिर दो क्या दो दो चौका 882। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 882 रुपया। क्या है 800 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन जो है ये 882 आ गया 800 रुपये का। तो ब्याज कितना आया, तो मिश्र धन जो आया यहाँ पर लिखते हैं, दिख रहा होगा आपको। चलिए, चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर है 882 और ब्याज कितना आपको ब्याज मिला है, क्योंकि चक्रवृद्धि मिश्र धन में आपका मूलधन भी होता है। तो ब्याज जो होता है मिश्र धन माइनस ब्याज जो होगा 882 माइनस चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन 800 बराबर 82 रुपया। तो 82 रुपया क्या है, ये ब्याज है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा वो और भी अमाउंट थोड़ा सा अलग तरीके से है, फॉर्मूला यही है, बस थोड़ा सा एक वर्ष और बढ़ जाएगा। चलिए, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पर हम देखते हैं इन तीनों, इस एग्जांपल में मुझे उम्मीद है आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे अभी जो हम लोगों ने अभी जो सॉल्व किया। और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट से ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए हमारा सवाल है, सिमिलर है, बस थोड़े थोड़े लॉजिक चेंज है। 5,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना है। ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्र धन और यहाँ पर ब्याज भी ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए चक्रवृद्धि मिश्र धन और ब्याज हमें दोनों यहाँ पर निकालना है। चलिए सॉल्यूशन जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था जिस तरीके से, सेम उसी तरीके से मानते हैं। तो यहाँ पर हम मूलधन बराबर 5,000, दर 10% वार्षिक, समय 3 वर्ष। ठीक है, अब तक क्या करना है, चक्रवृद्धि मिश्र धन क्वेश्चन मार्क और चक्रवृद्धि ब्याज क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये पार्ट आता है दिया है। अब सॉल्यूशन करते हैं। माना, चलिए ठीक है, अभी हम बताएंगे, आगे जब चैप्टर सॉल्व करेंगे तो उसमें हम यही फॉलो करेंगे, सभी में लिखेंगे। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस होता है, आप जितना बढ़िया सुंदर लिख सकते हैं, क्योंकि ये एकेडमिक है, 6, 7, 8, 9, 10 ये तो एकेडमिक, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो ऑब्जेक्टिव होता है वहाँ पर आप कुछ भी मत लिखिए, आंसर बस लाइए। चलिए, माना 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज कितना आएगा, 10 रुपये आएगा। दर कितना है, 10% वार्षिक है, 100 रुपये का 10 रुपये आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसलिए अतः 1 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज 10/100 हो जाएगा, और इसको अगर हम काट करेंगे तो ये 1/10 हो जाएगा। ठीक है, रुपया। या फिर 1 रुपये का 1 वर्ष का, अब मिश्र धन ज्ञात करते हैं। ठीक है, अतः 1 रुपये का 1 रुपये, अच्छा यहाँ पर का बोल गया, गंदा हो जाता है ये। 1 वर्ष का 1 रुपये का 1 वर्ष का मिश्र धन हम यहाँ पर ज्ञात करने हैं। अब देखिए, अभी ब्याज नहीं लिख रहा हूँ, ये मिश्र धन है। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 1 + 1/10। क्या होता है ब्याज, देखिए ये मूलधन प्लस ब्याज, ब्याज 1/10 और मिश्र धन कितना है, 1 + 1/10।
तो ये हो गया आपका मिश्र धन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10 क्या 10, एक 11, 11/10। ये कैसे आया? देखिए होता क्या, जब प्लस होता है चाहे प्लस ना भी रहे तब भी, अगर प्लस है तो हमें जोड़ना होता है, अगर प्लस नहीं है जैसे कि कहाँ समझाऊँ, चलिए यहाँ समझा देता हूँ। ये 1 सही 1/10 इस तरीके से लिखा हुआ है, तब भी यहाँ पर हम प्लस मानेंगे। तो 10 क्या 10, एक 11, इसका आएगा 10, नीचे जो हर है 10 का गुणा 1 में होगा, जो सामने होता है उसमें गुणा होगा, और ऊपर जो होगा वो उसमें जोड़ दिया जाता है। तो 10 क्या 10, एक 11, सामने अगर 2 होता तो कितना होता, 10 दूनी 20, एक 21, ठीक है। तो भी यहाँ कितना आएगा 11। अरे यार ये कहाँ से आ गया, ये हो जाएगा 11/10, ठीक है। अब अगर यहाँ प्लस लगा है तो ठीक है, प्लस लगाया तो सही है, क्योंकि अगर प्लस नहीं है तो प्लस माना जाता है, अगर कोई और साइन लगा है, माइनस लगा है, तब आपको यहाँ गुणा करेंगे, जो यहाँ होगा माइनस करेंगे, ठीक है। ये भिन्न है, ये हम लोगों ने चैप्टर 7 में, क्लास 7 में ही हम लोगों ने पहला चैप्टर 1 जो था उसमें हम लोगों ने ये अच्छी तरीके से देखा था, ठीक है। चलिए 11/10 आ गया यहाँ पर। इस प्रकार एक वर्ष 1 रुपये का, फिर भी फॉर्मूला जनरेट करते हैं। तो इसी प्रकार 1 रुपये का, अब देखिए हमने 1 वर्ष का निकाल लिया, अब हमें 3 वर्ष का निकालना है। डायरेक्ट हम लिखते हैं अभी 3 वर्ष का, तो 3 वर्ष, हमें 3 वर्ष का निकालना है। यहाँ पर 3 वर्ष का मिश्र धन कितना आ जाएगा, 3 वर्ष का मिश्र धन, 1 वर्ष का ये है, 2 वर्ष का स्क्वायर होगा, तो 3 वर्ष का 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10। 1 वर्ष का आपने जो निकाल लिया, अब जितने साल के लिए पूछेगा आपको बस उसका मल्टीप्लाई कर देना है, 11/10 का होल क्यूब, 3, ठीक है, 11/10 का होल क्यूब। या हो गया आपका ये फार्मूला। अब आपको कोई भी अमाउंट अगर पूछता है, ये चीज़ एक एक नियम में आपको इसको लिखना होता है। तो अतः देखिए बहुत सिंपल मैंने इस बार लिखा है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये, और जितना कोशिश हुआ मैं समझाने का मैंने आपको समझाया है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट से ज़रूर पूछिएगा। अब आता है हमारा मेन मूलधन, कितना था 5,000 रुपये का, 3 वर्ष का मिश्र धन। तो 1 वर्ष 3 वर्ष का ये हमारा है, लेकिन ये 1 रुपये का है, 1 रुपया है तो गुणांक में 1 होता है यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा कितना 5,000 गुणे 11/10 का होल क्यूब, 3 वर्ष का हो गया भाई, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, और ये हो गया हमारा जो मिश्र धन है, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 5,000 गुणे, आप इसको खोल कर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11/10, 11/10, 11/10, थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 5,000, एक मिनट, ठीक है, 5,000 गुणे, अब ये 3 बार अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 11 ग्राम, फिर 11, 121, 1331, यही होता है शायद, बटे 1,000। ये क्यूब वगैरह आप याद कर लीजिएगा, 1 से 20 तक लगभग, स्क्वायर कितना होता है और क्यूब कितना होता है, तो कैलकुलेशन में आसानी होगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो बहुत हेल्पफुल होता है, जैसे 10 का क्यूब, 11 का क्यूब, 12 का क्यूब, 13 का क्यूब, मतलब 20 तक आप कदम रट रखिए। क्यूब तक जनरली ज़्यादा यूज होता है, अगर 4 भी, अगर पावर 4 भी याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो हम इसको अब यहाँ पर कट कर देते हैं, तो कट करेंगे तो ये हमारा ये 3 0 कट जाएगा, और ये आ जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 के 5, 5 15, 5 15 1 16, 5 के 5 1 6, 6,655,
ठीक है, ये क्या आ गया, मिश्र धन, 3 वर्ष का मिश्र धन ये है। ठीक है, तो ये आ गया आपका 5,000 का, 5,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन 6,655। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया, 6,655 माइनस 5,000, मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन, तो कितना आपका आ गया, 1,655 रुपया। ठीक है, ठीक है, अभी देखिए 1,655 रुपया। तो ये हमारा हो गया, यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया जो कुछ था यहाँ पर, ब्याज हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया। ठीक है, देखिए ये हमने थोड़ा सा सिंपल सॉल्व किया और उम्मीद है 3 एग्जाम्पल में आपको समझ में आ गया होगा एक एक नियम द्वारा चक्रवृद्धि मिश्र धन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने कोई फार्मूला यूज नहीं किया है, सिर्फ लॉजिक से सॉल्व किया है। एक पैटर्न हमने यहाँ पर बनाया और इस पैटर्न को फॉलो किया। ठीक है, अब चीज़ यहाँ पर देखिएगा, 1 रुपया हमने जो माना था, आपको 1 ही रुपये में पहले फार्मूला जनरेट करना है, मिश्र धन तक आपको निकालना है। ठीक है, यहीं पर 500 रुपये मत लगाइएगा, थोड़ा सा सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा आपका जो सोल्यूशन है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक जो है ये आप पहले यहाँ पर चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करिए और मिश्र धन 1 रुपये का पहले निकालिए, फिर 1 रुपये के बाद जितने भी अमाउंट का पूछा जाए आप उसमें गुणा कर दीजिए। ठीक है, जैसे 1 रुपये का पेन का दाम अगर 10 रुपये है तो 10 पेन का दाम भाई 10 गुणे 10 आप करेंगे ही, बस वही है। 1 रुपये का 3 वर्ष का मिश्र धन इतना हो गया, 10/3 क्यूब आ गया। अब अगर 500 रुपये का पूछा जा रहा है तो 500 का गुणा कर दीजिए, 1000 पूछा जाएगा तो 1000 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट, हम लोग अब चैप्टर सॉल्व करेंगे। जो चैप्टर है हमारा 7G। ठीक है, तो 7G को हम यहाँ पर अब सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। कुल 11 प्रश्न हैं, एक एक नियम द्वारा ही सॉल्व करना है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर हमारा आता है फार्मूला, जो बेसिक जो फार्मूला है वो हम देखेंगे, बिल्कुल ट्यूशन की तरह। वीडियो थोड़ा बड़ा होता है लेकिन किताबी है। आप 7th स्टैंडर्ड में हैं तो मैं 7th स्टैंडर्ड के ही लायक मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई भी फास्ट और ज़्यादा स्किप नहीं करना है मुझे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।